हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ पर ये वाली जो क्लिप है नाइट की है, कल रात की है। तो कल से शुरू होने वाले हैं नवरात्रे, यानी कि सैटरडे से। तो ये मेरी फ्राइडे की है और मैंने थोड़ा सा सामान मंगाया था पूजा का। जो मेन था वो मंगवाया था। कुछ मेरे पास रखा हुआ था, जैसे लौंग हो गई, कपूर था, जौ थे, काफ़ी सारा सामान रखा हुआ था। और जो नहीं था वो वाला सामान मैंने मंगवा लिया, जैसे नारियल गोला। तो ये सारी चीज़ें मैंने सामान मंगवा लिया था। और दूध भी गर्म किया है, क्योंकि दूध की जो है दही जमा। इसके बाद जो है मैंने दूध गर्म किया और दूध गर्म करके हम चारों ने पिया, क्योंकि नाइट में हम ज़रूर दूध पीते हैं, चाहे थोड़ा सा मिले लेकिन मतलब होना चाहिए। तो और जो दूध बचता है बाद में पीने के बाद, जो बचता है उसकी मैं सबकी दही जमा देती हूँ। ये मेरा रोज़ का रूटीन है, दही जमाने का, दूध पीने का। तो बस यहाँ पर जो है मैंने दही भी जमा दी है। जो दूध बचा था सबकी दही जमा कर और इस टॉवल में लपेट कर रख दिया है। तो ये है नेक्स्ट डे का, मतलब आज का, सैटरडे का। और आज जो है मैंने सबसे पहले सफाई करके, हल्की सी सफाई कर ली थी, पहले डस्टिंग की, झाड़ू वगैरह लगाई और सबसे पहले नहाई हूँ। और नहाने के बाद जो है की है मंदिर जाने की तैयारी, क्योंकि सैटरडे में मैं अक्सर मंदिर जाती हूँ। पहले जाती थी तो सब काम निपटा के सबसे बाद में, लेकिन आज जो है ना मैं सबसे पहले गई थी। और सबसे पहले इसलिए गई थी क्योंकि जो आज है नवरात्रे, और नवरात्रे जो है मुझे सिर भी धोना था। तो मैं आज 2 बार नहाई हूँ। जब सुबह गई थी तो बिना सिर धोए और ऐसे ही मंदिर चली गई थी नहा के। लेकिन उसके बाद फिर जब मैंने काम करके दोबारा से फास्ट रखा था तो दोबारा से फिर नहाई हूँ और दोबारा से सिर धोया था। तो बस यहाँ पर जो है ना मंदिर जाने की मेरी तैयारी हो रही है, क्योंकि मंदिर के लिए फिर मैं लेट हो जाती, काम बहुत लेट निपटता है, 11 बजे तक निपट पाता है। तो इसी वजह से मैं आज जल्दी चली गई थी सुबह ही। और ये भी है क्योंकि सुबह ही 6:30 पौने 7 के करीब का टाइम था। तो सबसे पहले आज मैंने मंदिर का ही काम निपटाया है, क्योंकि बाद में ना फिर देर हो जाती है। अब मैं मंदिर जाके आऊँगी तो फिर मेरा एक काम ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद जो है और भी काम करने हैं, क्योंकि आज जो है ना खाना बनाना है, वो भी 2 तरीके का बनाना है। तो इसी वजह से बहुत जल्दी करी। इसके बाद जो है अब मैं आ गई हूँ मंदिर से वापस। तो यहाँ पर जो है ना गैस पे मैं रख के गई थी, आलू उबलने के लिए रख के गई थी और दूध भी उबलने के लिए रख के गई थी। तो क्या होगा पीछे से, और इनसे बोल के गई थी कि दूध रखा हुआ है गैस पे। तो गैस वैसे तो धीरे थी, लेकिन वो धीरे में भी कभी कभी निकल जाती है। तो आज जो है ना सारा ही दूध निकल गया करीब करीब, क्योंकि जब मैं आई मैंने ही देखा एकदम से कि दूध की खुशबू आ रही थी बाहर से निकलने की। तो मैंने इनसे बोला कि दूध शायद दूध निकल गया है। तो यहाँ पर जो है ना दूध काफ़ी सारा निकल गया था। कह देते हैं कि जेंट्स काम करते हैं किचन में, लेकिन जो जो काम लेडीज़ करती है वो काम जेंट्स नहीं कर पाते। जिस हिसाब से मैं खुद, अब मुझे ये रहता है ना कि ये भी करना है, ये भी करना, तो जल्दी जल्दी करो। तो यहाँ पर जो इसके बाद जो है गैस साफ़ करती थी इन्होंने, कुछ मैंने की कुछ इन्होंने की, इस तरीके से की। और आलू ठंडे कर लिए थे, आलू जो वाले थे ना वो ठंडे कर लिए, क्योंकि आज जो है फास्ट रखना है, हम दोनों का फास्ट है और इन दोनों के लिए खाना बनाना है। तो यहाँ पर जो है पहले आलू छील के इनके फ्राई करूँगी। आलू छीलने के बाद ही एकदम से इन्होंने है ना उनको तड़का लगा दिया। जैसे आलू जो थे, ये वाले आलू है ना इन दोनों के लिए बनाए हैं। तो ये ऐसे सूखे फ्राई कर दिए थे, आलू जीरा मतलब हींग में, और हल्के हल्के से इसमें मसाले डालकर। तो इसमें ये छिलका आ गया था, तो ये बोल रहे थे कि इसमें छिलका है, क्योंकि वो जब आलू छीले थे ना तो वो बहुत गर्म हो रहे थे, तो वो उसके अंदर रह गया होगा, तो वही इन्होंने हाथ से निकाल दिया है। तो आज जो है ना फास्ट था, लेकिन खाना दो दो तरीके का बनाया अपने लिए। तो बनाने हैं अभी सूखे आलू जो फास्ट वाले होते हैं, और इन दोनों के लिए बनाए हैं ये सूखे आलू जीरा जो बोलते हैं जिसको। तो बस इन्होंने यहाँ पर है ना ये आलू जीरा बना दिया है। और इसके बाद जो है साथ के साथ ही पहले करेंगे मूंगफली जो होती है, पीनट, उसको भी करेंगे। इसको भी हल्के से धीरे से सेकेंगे, क्योंकि ये भी तलनी है ना। और ये वाली पीनट हो गई और मखाने हो गए, बहुत सारे फास्ट में खाते हैं, हमारे यहाँ तो यही खाते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या खाते हैं आप लोग बताना, कि ऐसे ही खाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मायके में भी, मम्मी के यहाँ भी ड्राई फ्रूट हो गए, कुछ भी डाल लो आप, काजू बादाम मखाने,
वैसे मखाने और मूंगफली जो होती है ना ये अच्छी लगती है, तो इन्होंने ना यहाँ पर डाला है इसमें देसी घी, अच्छी लगती है ये वाली। और इसको ना बिल्कुल सिम गैस करके फिर तलना होता है, बिल्कुल थोड़ा सा घी डालो इसमें, घी ज़्यादा नहीं लगता, थोड़ा सा कम ही लगता है। जैसे मखानों में होता है ना, मखानों में तो बहुत सारा घी लगता है, आप उसमें घी डालते रहो, लेकिन मखाने सब पी जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि उसमें कहाँ चला गया। तो बस इसमें ना ये मूंगफली भी हो जाएंगी बहुत जल्दी से, 4-5 मिनट में हो जाती है ये वाली। तो उस वाली गैस पे जो है इन्होंने आलू जो थे इन लोगों के वो वाले चेंज कर दिए, सिम गैस करके उस पर रख दिए कि ये इस पे हो जाएंगे। और इस वाली गैस पे मूंगफली जो है ये वाली पीनट इनको तलना शुरू कर दिया, क्योंकि ये भी 5-6 मिनट का टाइम तो लेती हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना ये हो जाएंगी, अब इनको उतार देंगे। और इसके बाद जो है इसी वाली कढ़ाई में सूखे आलू जो होते हैं फास्ट वाले वो वाले बनाएंगे। तो बस इसी कढ़ाई में डाल लेंगे थोड़ा सा रिफाइंड में बनाए थे, क्योंकि वो वाले आलू है ना बहुत सारा घी पीते हैं। आलू घी में बना लो या रिफाइंड में बना लो तो सूखे आलू बहुत, मतलब उसमें जो है ना ये चिकनाई ज़्यादा डालनी पड़ती है। तो बस इसमें इन्होंने थोड़ा सा रिफाइंड डाला है और इसके बाद डाला जीरा, हींग नहीं डाला है क्योंकि फास्ट में नहीं खाते हम, सिर्फ सिंपल से वही आलू फ्राई कर दिए हैं जीरा डाल के और हरी मिर्च डाल के। और ये वाले फास्ट में आलू है ना बहुत अच्छे लगते हैं, तन्नू को भी बहुत पसंद है ये वाले और हम सबको भी अच्छे लगते हैं। तो इन्होंने इसमें डाल दी है काली वाली मिर्च, जो फास्ट में खाते हैं ना पेपर बेली बोलते हैं उसको, काली मिर्च को, तो वो वाली है, वो मैंने साबुत ही मंगवाई थी, वो इस वाले अदरक वाले में कूट लिया था और वो इन्होंने इसमें डाल दी। और इसके बाद जो है इसमें डाल देंगे आलू और इसमें फास्ट वाला नमक, सेंधा नमक जो बोलते हैं। तो बहुत सिंपल से हैं ये वाले आलू बनाने और बहुत टेस्टी लगते हैं, फास्ट में बहुत सारी जगह खाते हैं इनको, हमारे यहाँ तो इसी तरीके से। तो यहाँ पर देखो ये जो मैंने बनाए थे फास्ट वाले आलू तो बहुत अच्छे बने थे, टेस्टी लगे थे और थोड़े से है ना नीचे से कुरकुरे से हो गए थे तो अच्छे लगे थे। और ये वाले है ना ये ऑफिस भी यही लेके गए थे क्योंकि इनका भी फास्ट था, तो मैंने साथ ही साथ इनके टिफ़िन के भी कर दिए हैं कि जिससे ठंडे हो जाए। और ये लेके गए थे इनको दही के साथ, अच्छे लगते हैं दही के साथ। इसके बाद जो है मैंने जो फलहार बनाना था, मतलब जो फास्ट का था वो बना के रख दिया और इनके आलू भी बना के रख दिए थे, क्योंकि उसमें ना अन्न का हाथ नहीं लगना चाहिए, तो इसी वजह से पहले मैंने फलिहार बना के रखा है। और इसके बाद जो है थोड़ा सा आटा गूंदा है इन दोनों के लिए। फास्ट में तो और है ना मुझे काम ज़्यादा लगता है, बढ़ जाता है, क्योंकि 2 तरीके का बनाया, इन दोनों के लिए बनाया है मैंने सूखे आलू और प्लेन पराठे, क्योंकि दही तो मैंने रात को ही जमा दी थी। और अपने लिए मूंगफली और सूखे आलू जो है वो बनाया है। तो बस यहाँ पर जो है गैस भी मुझे साफ़ नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने पहले फलिहार का बना दिया। अगर मैं पहले रोटी बनाती तो मुझे गैस साफ़। इसके बाद जो है मेरा आया खाने का नंबर, क्योंकि मैंने मेरा जो काम था वो 10-10:30 बजे के करीब निपटा था। तो मैंने वही जो सूखे आलू है थोड़े से ठंडे हो गए थे क्योंकि मैंने सुबह बना दिए थे ना, तो इसी वजह से। और मैंने मूंगफली मुझे थोड़ी सी कम पसंद है तो बहुत थोड़ी सी ली थी। और इसके साथ में जो है चाय है, मुझे ये वाले आलू चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप लोग भी बताना कि आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही बनता है फलहार का खाना जो बनता है। और शाम को देखती हूँ क्या बनाऊँगी, या तो जो फास्ट वाले चावल होते हैं वो, या फिर कुट्टू की पूड़ियाँ। तो चलो अब मैं अपनी वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अब मैं जाऊँगी दुकान पर। दुकान पे जाने के बाद है ना पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम निकल गया। तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रे।